हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने बीएड के प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमने कल 2022 का जो सामान्य ज्ञान का पेपर था 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। 25 हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, बचे हुए 25 आज कंप्लीट कर लेंगे, टोटल 50 होते हैं। जल्दी से जाइए। और अभी तक आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपकी जितनी भी क्वेरीज होती है वहाँ सॉल्व हो जाती है, साथ साथ में आपके जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं वहाँ पे बता दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, बताइए। एबीसीडी आंसर देते रहिएगा, चैट बॉक्स ओपन है आपके लिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? कौन थी? जुंको तैबई। ठीक है, ये थी कहाँ से थी? जापान से थी। ये हमारी जापान से थी। अगर आपसे पूछा जाता पहली भारतीय महिला, तो बछेंद्री पाल कौन कौन थी? हमारी पहली भारतीय महिला। ठीक है, अगर पहली भारतीय महिला पूछते तो बछेंद्री पाल। और अगर आपसे पूछा पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, तो कौन थी? जुंको तैबई। चलिए 27 क्वेश्चन, एनसीटीई की स्थापना भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा हुई है? मैंने आपको कल भी बताया था एनसीटीई क्या होता है। एनसीटीई क्या होता है हमारा? एनसीटीई, देखिए आपके ना कुछ फुल फॉर्म्स पूछ लिए जाते हैं, जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम, टीचिंग से रिलेटेड फुल फॉर्म होते हैं, टीचिंग से, प्रारंभिक शिक्षा से या विश्वविद्यालय शिक्षा से, जैसे यूजीसी वगैरह होता है, इसके फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपने एनसीटीई अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो अब इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं? फुफ्फुसावरण, श्लेष्म झिल्ली, श्वासन नलियां या ब्रोंकियल, बताइए। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हाँ जी, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फुफ्फुसावरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? बाबा साहब को भारत रत्न कब दिया गया था? 1952, 1976, 1986 या 1990? तो इन्हें भारत रत्न कब मिला था? 1990 में। ठीक है, चलिए इन्हें क्या कहा जाता है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? सॉरी, भारतीय संविधान का जनक। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? ये देखो, ये 2021 की बात रही, तो अभी हम नहीं देख रहे हैं इसको, इस क्वेश्चन को। वैसे इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, पर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड नहीं आएगा, क्योंकि ये पुराना करंट अफेयर्स है। नया करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पुराने में नहीं आते। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बी, चंद्रभान ख्याल, बट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णतावाद क्या है? पूर्णतावाद क्या है? व्यक्ति के चिंतन की विशेषता, आत्म मूल्यांकन, एक व्याप्त व्यक्तित्व शैली या उपरोक्त सभी, बताइए। पूर्णतावाद क्या है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या मालवीय जी? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ई संजीवनी की शुरुआत कब हुई थी? ये भी 2021 का क्वेश्चन है, नहीं आएगा, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। वैसे इस क्वेश्चन को हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कब हुई थी? नवंबर 2021 में। बहुत पुराना करंट अफेयर्स है, नहीं आएगा, बट फिर भी देख लीजिए आप लोग। चलिए, हिंदी का पाणिनि किसे कहा गया है? देखो हम पीवाईक्यूज पेपर कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं, तो सीधी बात है, जिस साल का पेपर है उसी के साल के करंट अफेयर्स आएंगे। अब वो करंट अफेयर्स हमारे लिए पुराने हो चुके हैं। हमारा जो करंट अफेयर्स आएगा 2024 तक का ही आएगा, और मैक्स से मैक्स 2025 का स्टार्टिंग का, जो मतलब गए हैं कुछ महीने, उसमें से किसी का आ सकता है। एक साल तक का आता है, उससे ज्यादा नहीं आता, वैसे कम आता है, एक साल तक का आता है, मैक्स से मैक्स एक साल का आता है, उसके अलावा बहुत कम ऐसा होता है कि पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, हिंदी का पाणिनि किसे कहा गया है? कहा गया है, बताइए। हिंदी का पाणिनि, पंडित कामता प्रसाद गुरु, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी, अंबिका दत्त व्यास, राहुल सांस्कृत्यायन, बताइए। हिंदी का पाणिनि किसे कहा गया है? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आचार्य किशोरी दास वाजपेयी भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑकस और क्वाड दोनों में शामिल देश कौन से हैं? ऑकस और क्वाड जो देश है इनमें से कौन सा ऐसा देश है तो दोनों में शामिल है? भारत, अमेरिका, जापान या इंग्लैंड। ठीक है, तो अगर मैं ऑकस की बात करूं तो ऑकस में हमारे कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑकस की मैं बात करूं तो ऐसी बता देती हूँ, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन अगर मैं क्वाड की बात करूँ, यानी क्वाड इसकी बात करूँ, तो इसमें कौन से होते हैं? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अगर मैं बात करूं दोनों में कॉमन कौन से? ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, इसमें दे रखा है अमेरिका। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑकस और क्वाड दोनों में शामिल है अमेरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिड डे मील योजना का परिवर्तित नाम पोषक मिशन कब किया गया? देखो ये पुराना करंट अफेयर है बट ये अच्छा है, ये पूछा जा सकता है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिड डे मील योजना का परिवर्तित नाम पोषण मिशन कब किया गया था? ये किया गया था हमारा 28 सितंबर 2021 को। 36 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 क्वेश्चन। सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी दिल्ली में किस संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है? भारतीय कुश्ती संघ, भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय रेल या दिल्ली सरकार? सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी किसके द्वारा बनाई जा रही थी? भारतीय रेल। सी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 जनवरी 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस विभाग की स्थापना की? 4 जनवरी 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस विभाग की स्थापना की? भुगतान और निपटान प्रणाली, जांच और सक्रियता विभाग, आयात निर्यात संरक्षण विभाग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वैसे इसका भी कोई पूछा नहीं जाएगा बट इसका आंसर हो जाएगा हमारा भुगतान और निपटान प्रणाली। ठीक है, चलिए WHO का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जेनेवा। ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सा देश ऐसा है जो सार्क का सदस्य नहीं है? भूटान, थाईलैंड, बांग्लादेश या मालदीव? तो सार्क के सदस्य इनमें से कौन सा नहीं है? थाईलैंड। थाईलैंड सार्क का सदस्य नहीं है। अगर मैं आपसे टोटल सदस्य पूछूं सार्क के, वैसे क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन चलिए 8 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें से थाईलैंड नहीं है। खाली वीडियो लंबा होगा क्या फायदा ना। चलिए, थाईलैंड इसमें से नहीं है। अभी अच्छा, लास्ट सदस्य 8वां सदस्य जब ज्वाइन हुआ था, एट्थ, एट्थ कौन सा था लास्ट? ये पूछा जा सकता है। तो ये कौन सा था? अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। चलिए 31 क्वेश्चन है, भारत में बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? भारत में बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम कब किया गया था? मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? इसकी बात हो रही है पॉस्को एक्ट की। ये पॉस्को एक्ट की बात हो रही है, कब किया गया था? 2012 में। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, पॉस्को की फुल फॉर्म बहुत आती है, पॉस्को की फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो पॉस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। ठीक है, 2012। और ये हमारे, ये पॉस्को की फुल फॉर्म है। चलिए 42 क्वेश्चन, 4 जनवरी 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस विभाग की स्थापना की थी? बताइए, 4 जनवरी 2022 को कौन से विभाग की स्थापना की थी? कौन सा था? वित्तीय प्रौद्योगिकी। 43 क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन, भारत ने सबसे ज्यादा निर्यात किस वित्तीय वर्ष में किया? चलो ये भी आपके काम का क्वेश्चन अभी है नहीं, बट फिर भी मैं बता देती हूँ, इसका डी आंसर हो जाएगा। देखो बहुत सारे सारे जितने करंट अफेयर्स हैं वो 2021 के ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, उसका आपका कोई लेना देना अभी है नहीं, तो अभी नहीं पूछा जाएगा। इन शॉर्ट लेना देना नहीं है, सच ऐसा नहीं है कि लेना देना नहीं है, पूछा नहीं जाएगा आपके एग्जाम में, इतना डीप नहीं जाता है आपका एग्जाम में। ठीक है, तो आराम से एक साल का प्रीवियस ईयर, एक साल का सॉरी करंट अफेयर्स बहुत होता है, उससे तो आराम से आ जाएगा, जितने क्वेश्चन आएंगे वो सब आराम से कवर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी सुरंग जो कि 10,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, ऐसी कौन सी सुरंग है? पीर पांचाल सुरंग, अटल टनल, चेनानी नाशनी सुरंग या उपरोक्त में से कोई नहीं? 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अटल
टनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा जिसको कहते हैं, किसको कहते हैं? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या नर्मदा? तो गोदावरी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 46 क्वेश्चन, सर्वम दुखम जैसे सार्वभौमिक सत्य को किस धर्म के द्वारा बताया गया? जैन धर्म के द्वारा, हिंदू धर्म के द्वारा, बौद्ध धर्म के द्वारा या सिख धर्म के द्वारा? तो सर्वम दुखम जैसे सार्वभौमिक सत्य को कौन से धर्म के द्वारा बताया गया है? बौद्ध धर्म के द्वारा, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी, 21 मार्च, 7 अप्रैल या 2 जुलाई? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व वन दिवस, विश्व वन दिवस 21 मार्च, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस 21 जून, 22 जून, 25 जून या 28 जून? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 जून। 21 मार्च को क्या था? विश्व वन दिवस। 21 जून को क्या है? विश्व संगीत दिवस, ठीक है। चलिए 49 क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस 1 अप्रैल, 7 अप्रैल, 15 अप्रैल या 22 अप्रैल? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 7 अप्रैल को, ठीक है। तो इसका सही आंसर बी 7 अप्रैल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वशी के लेखक कौन है? उर्वशी के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद, भरत मुनि, रामधारी सिंह दिनकर या कालिदास? तो उर्वशी किसकी रचना है? किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके लिए इन्हें क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। अवार्ड्स ही पूछे जाते हैं आपसे, तो थोड़ा सा ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 25 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे, 25 हमने बचे हुए आज कर लिए, तो हमारा 2022 का सामान्य ज्ञान का सेट कंप्लीट होता है, ठीक है। तो कल फिर से मिलेंगे एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।